की नारी अहिल्या प्रभु जी के चरणों से नारी बन गई थी, श्राप लगी हुई। तो केवट को ये डर था, अब उसे क्या मालूम, तो वो कह रहा था कहीं ऐसा ना हो पत्थर से पैर छुल जाए प्रभु के, भाई मेरी नाव में तो कंकड़ बहुत पड़े, अब पता ना कितनी स्त्रियां बन जाएंगी। बोले प्रभु ऐसे ना चढ़ो। बोले फिर? बोले ये काम करो। बोले क्या? पहले अपनी पत्नी को बुला लाओ, उसके बाद चढ़ना। बोले क्यों? बोले अगर पत्नी के सामने दूसरी नारी बन भी गई तो कम से कम लड़ेगी तो ना, और लड़ेगी तो यूं कहेगी कहां से ले आए जा सोते, तो मैं कह दूंगा ये तो राम की कृपा है, ये तो राम जी की कृपा है, इसलिए रुक जाओ। अब दौड़े दौड़े गए केवट, और केवट ने अपने गांव में जाके शोर मचाया, अरे ओ नगरवासियों, अरे ओ नगरवासियों, अरे चलो चलो घाट पे प्रभु श्री राम आए हैं, अरे घाट पे भगवान आए हैं। बूढ़े बालक बच्चे जवान स्त्री पुरुष और देखना पशु पक्षी सब दौड़े। गांव की तरफ से इतनी पब्लिक पहुंच गई, भीड़। लक्ष्मण जी बोले कहां जा भक्त के चक्कर में पड़ गए, ऐसे लोग प्रभु युद्ध करने के लिए सेना ला रहे हैं। गांव की तरफ से देखो देखो कितनी भीड़ आ रही है, जल्दी चलो नाव में बैठो पल्ली पार है जाए। राम जी ने कहा भैया किसी की चीज को छेड़ना गलत बात होती है। और सारे लोग आए और जैसी भीड़ देखी, मेरे राम जी बोले बारे केवट तू तो बड़ा ही महान है, अपना तो कल्याण किया ही किया, साथ में मेरे दर्शन करा के पूरे नगरवासियों का कल्याण करा दिया। घाट पे आए हुए प्रभु श्री राम के सबने दर्शन पाए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। और पत्नी को बुला के लाया, पत्नी से बोला अरे जल्दी जा और काट के कटोता में गंगा जल भर ला। बोले क्यों? अरे भर के तो ला। सो जैसे काट के कटोता में केवट की पत्नी जल भर के लाई, कहने लगे प्रभु देखो एक शर्त है, क्या? नाव में तो बिठा लूंगा पर ये कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? कि पहले आपको अपने चरण धुलाने पड़ेंगे। तो क्या कहा? कि बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, चरण धुला करके आना पड़ेगा। बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया, चरण धुला करके आना पड़ेगा।
अब जलमगा करके प्रभु जी से कहने लगा, अभी जलमगा जल को बुलाओ, पीऊ जल में खोदियों ने गौतम को पिलाओ। क्या कहा केवट में, अभी जलमगा केवट पैर धोने लगा और केवट ने जो काट का कटोता रखा ना तो सीधा पैर उठाकर प्रभु का उसमें रख दिया और केवट ने रगड़ रगड़ के धोया, रगड़ रगड़ के धोया। धोते धोते 2-3 घंटे हो गए एक ही पैर को। लक्ष्मण जी बोले क्यों रे केवट में एक पैर में 3 घंटे लगाएगा तो दूसरा पैर कब धोएगा? केवट में कहा ये सुनिए लक्ष्मण जी, जब 2 लोग स्टाफ के बात करें तो तीसरे को बीच में बोलना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी बोले स्टाफ? लक्ष्मण जी ने कहा ये मल्लाह को और मेरे प्रभु का स्टाफ हो गया। उन्होंने कहा मल्लाह के क्या कह रहा है? केवट ने कहा सुनिए नहीं धोरा पैर लो, नहीं ले जा रहा हूं। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण उस पार चलना है तो बात माननी पड़ेगी, थोड़ी देर तसल्ली करो। अब धोते धोते फिर 2 घंटे लगा लिए। अब लक्ष्मण जी फिर क्रोध में कहने लगे, बोले ये मल्लाह के अरे सुबह से शाम कर दी, एक पैर धो पाएगा? नहीं धो पाएगा। उन्होंने कहा ए लखनलाल जी बहुत फुसकार मारी है तुमने, अब आगे मत कहना, चुपचाप खड़े रहो। अब जैसे लक्ष्मण ने धुआ रगड़ के राम जी ने कहा
भैया लखन, भैया केवट, अब मेरा पैर धो लिया तो भैया दूसरा धोओगे, एक ही रगड़ते रहोगे। केवट बोला हाँ हाँ चलो उठाओ पैर। सो उठा लिया, उठा पैर उठा लिया। बोले दूसरा रखो। अब दूसरा रखेंगे तो प्रभु ने जो सीधा पैर था वो जमीन पर रखने को बढ़ाया। केवट बोले पैर कहाँ रख रहे हो? धुला हुआ। बोले जमीन पे। बोले फिर दोबारा नहीं, मिट्टी में होगा, दोबारा धुला जाएगी। राम जी बोले भैया जब दूसरा पैर रखूंगा तो सहारे के लिए कुछ चाहिए ना, चाहिए कि ऐसे ही रख दूंगा। तो केवट बोला यूं कहो ना मुझसे कि केवट मुझे सहारा दे दे। मेरे प्रभु बड़े मुस्कुराए, मैं जानता हूँ केवट तू बड़ा चतुर है, कहो ना केवट सहारा दे दे। राम जी ने कहा भैया केवट सहारा दे दे। बोले तो ऐसा करो सीधा हाथ निकालो। निकाल लिया। मेरे सिर पे रखो, सिर पे रखो। बोले क्यों? बोले सिर से सहारा लेना पकड़ के। सीधा हाथ केवट के सिर पे और बोले अब सिर पकड़ के और मेरे सिर का सहारा लेके ऊँ लेके दूसरा पैर रख दो कटोती और सिर का सहारा लेके ना पैर लटकाए खड़े प्रभु। लक्ष्मण जी बोले और ले तुम्हारा परम भक्त है, अभी तो तुम्हें ना निवाइस में ले जा रहे हो, सर्कस करावे हो तुम पे, अभी तो यूं खड़े कराए पड़ो, परम भक्त है तुम्हारा। और जो सीधा हाथ सिर पे रखा और रख के जो कटौती में दूसरा पांव रखा, ओहो अब केवट ने पैर धोने का नमन लगाया। धोते 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 शाम हो गई। लक्ष्मण जी बोले अब ये पैर धो लिया हो तो हट जा। केवट ने कहा ये मैंने बोला ना कि जब दो लोग स्टाफ पे बात करें तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, खामोश खड़े रहो। लक्ष्मण जी सोचे ये मल्हार और जाको मेरे प्रभु से काय को स्टाफ है। उन्होंने कहा खामोश खड़े रहो लक्ष्मण जी। अब जब पैर धोते धोते शाम हो गई, राम जी ने कहा भैया केवट अब संध्या हो गई, अब पैर धो लिया हो तो हट जाइए। केवट ने जैसे प्रभु के पैर को धोया उनकी आंखों में से आंसुओं की धार बन गई। केवट की आंखों के आंसू राम जी के चढ़ पर गिरने लगे और जैसे गरम गरम आंसू जब पैरों में गिरे, केवट धोते धोते बोला प्रभु अपने चढ़ छोड़ने को मत कहना, ये केवट तुम्हारे चढ़ छूने को बड़ा तरसा है। कुछ याद आया प्रभु, याद करो मैं वही केवट हूँ भगवान, जब आप विष्णु जी के अवतारी थे और जब आप समुद्र में वास करते थे तो मैं वही केवट हूँ जो कछुआ बन करके और उस समुद्र में चारों तरफ घूमता था। प्रभु पूरा एक युग तुम्हारे चढ़ छूने को मैं जल में रहा, एक युग मैंने तपस्या की आपके पैर छूने के लिए, पर प्रभु आपके चढ़ छूने नहीं मिले। प्रभु कछुआ बनकर पूरा जीवन मैंने काट दिया कि कभी तो भगवान के चढ़ छूने मिलेंगे, पर नहीं मिले प्रभु। और ये खड़े हैं ना लक्ष्मण जी, ए लक्ष्मण जी, प्रभु जब आप विष्णु जी के अवतारी थे, ये लक्ष्मण जी शेष जी के अवतारी थे, और जब मैं पैरों की तरफ से आता पैर छूने तो माता जानकी जी के हाथों में तुम्हारे पैर थे, लक्ष्मी जी थी, तो मैया लक्ष्मी मुझे भगा देती थी। और जब मैं सिर की तरफ से आता तो ये जो शेष जी खड़े हैं ना, इन्होंने